आज हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स में आंकिक प्रश्न हल करने के लिए आपको क्या क्या आना आवश्यक है। तो फिजिक्स में आंकिक प्रश्न हल करने से पहले आपको क्या क्या आना ज़रूरी है। बेसिक कैलकुलेशन, सदिश तथा अदिश राशियाँ, सदिशों का वियोजन तथा परिणामी सदिश। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन में पहले आप ध्यान दीजिएगा क्या है। पहले हम बताएंगे आपको घातांक। देखिए घातांक क्या है। जैसे 10 का गुणा है आपस में 1 2 3 4 बार, तो 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, तो कितनी बार गुणा है 10 का आपस में 4 बार, तो 10 की घात कितनी हो गई 4। अब अगले पे ध्यान दीजिए। अगला एग्जाम्पल है 5 का गुणा है आपस में कितनी बार, देखिए 5 5 5 5 5 लिखा है। कितनी बार लिखा है, कुल 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार, अर्थात 5 का आपस में 6 बार गुणा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 की घाते 6। ठीक है। अब अगला हम बढ़ते हैं। अब लिखा है तीसरा एग्जाम्पल आपका 0.1 का आपस में 4 बार गुणा है, तो क्या आ जाएगा 0.1 के घाते 4। अब 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, तो 1/10 के घाते 4 हो गया। फिर जो कि किसके बराबर है, अगर 10 को हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में, क्योंकि 1 की घात 4 का मतलब है 1 ही आएगा, इसलिए ये बराबर किसके आ गया, 10 घाते -4। अब आपको कुछ बता रहे हैं बेसिक सूत्रों के बारे में। जैसे a की घात m लिखी है तो इसका मतलब a का आपस में कितनी बार गुणा होगा, m बार। जैसे a की घात m है तो इसके बराबर क्या हुआ, a गुणित a गुणित a गुणित m बार आपस में a का गुणा करेंगे। अब अगले सूत्र की बात करेंगे। जैसे a की घात m है गुणित a की घात n है, तो इस किसके बराबर आएगा, a की घात m प्लस n। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, देखिए 10 की घात 8 है गुणित 10 घात 5 बराबर 10 घात कितनी हो गई, 8 5 13। अब अगला सूत्र है आपका a की घात m है बटे a की घात n, अर्थात a की पावर m बाई a की पावर n। ये किसके बराबर आएगा, a की घाते m माइनस n। जैसे कि उदाहरण है एक 10 घाते 9 है अपान 10 घाते 6, तो कितने बराबर आ गया, 10 घाते 9 माइनस 6 बराबर क्या, 10 घाते 3। अब अगला देखिएगा, अगला क्या है इसकी प्रॉपर्टी घातांक की। अगला गुण क्या है, किसी भी संख्या घात अगर शून्य है तो उसका मान कितना आएगा, 1। जैसे a की घात 0 का मान 1। अब उदाहरण देखिए 10 घात 0 का मान 1 हुआ, 5 घात 0 का मान 1 हुआ। अगर 1000 घात 0 है तो उसका मान भी 1 आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, अगर उसकी घात अगर शून्य है तो उसका मान कितना आएगा, 1 के बराबर। अगला देखिए, अगर किसी भी संख्या को करड़ी में लिखा गया अर्थात रूट में √a, तो इसका मान कितना आएगा, a की घात 1/2। जैसे कि लिखा है √100 ना, तो इसका तात्पर्य हुआ 100 की घात 1/2। अब देखिए हम अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगले फार्मूले की बात करेंगे। लिखा है nth रूट ऑफ a, इसका मतलब है a का n वां मूल, तो ये किसके बराबर रहेगा, a की घात 1/n। जैसे यहाँ लिखा है ऊपर करड़ी के शीर्ष भाग पर 4, फिर रूट में 64 है, इसका मतलब हुआ 64 का घात 1/4, जिसका मतलब है 64 का 4वां अर्थात चौथा मूल, है ना। अब अगला नियम है, देखिए जैसे किसी की घात है, a की घात m है फिर उसकी भी घात n है, तो किसके बराबर आएगा a की घात m गुणित n। जैसे कि लिखा है एग्जाम्पल है पहला 10 की घाते 2 फिर टोटल घात 3 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 की घात 2 गुणित 3, अर्थात 10 की घाते 2 तिहाई 6। अब इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है 9 की घात 3 है फिर टोटल घात 5 है, तो किसके बराबर हो गया, 9 की घात 3 गुणित 5 बराबर 9 की घात 3 5 15। ध्यान दीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अंकों का मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप क्या है, देखिए मानक रूप में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 पार्ट, एक दशमलव वाला भाग तथा दूसरा 10 की घात वाला भाग। जैसे कि लिखा है x बराबर 1.24 गुणित 10 घाते -34 मीटर। अब इसमें आप देखिए कि दशमलव भाग कितना है, 1.24, और घात वाला भाग कितना, 10 घात -34, और मीटर क्या है, x का मात्रक है। अब ध्यान दीजिए आगे, मानक रूप में क्या विशेषता होती है। मानक रूप में दशमलव भाग में जो दशमलव है ना,
सबसे बाएं से एक अंक के ठीक बाद होना चाहिए। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं। जैसे लिखा है, कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 41 लाख लिखा है। अब इसे मानक रूप में कैसे लिखेंगे? 4.1 गुणे 10 घाते 6। क्यों? क्योंकि देखिए दशमलव कितने अंक पे लगाए हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम क्या लिखेंगे? 4.1 गुणे 10 घाते 6। अब अगला उदाहरण आप देखिए, क्या लिखा है? 78 लिख के उसके आगे कितने शून्य लगे हैं? देखिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। 78 के बाद 10 शून्य है। अब इसे हम दशमलव कहाँ लगा रहे हैं? 7.8 कर रहे हैं, मानक रूप में लिख रहे हैं 7.8। तो हम दशमलव को लगा कहाँ रहे हैं? बाईं तरफ से गिन के आ रहे हैं, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आ रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, जब दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आते हैं तब 10 की घात किस में होती है? प्लस में होती है। और प्लस साइन जो है लिखा नहीं जाता है घात में। जैसे लिखा है आप देखिएगा, 7.8 गुणे 10 घाते 11। क्यों? क्योंकि देखिए इधर से गिनेंगे जब हम दाहिनी तरफ से बाईं तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11वें पे 8 आ जा रहा है, इसलिए लिखा है 7.8 गुणे 10 घाते 11। ये तो हो गया इसका मानक रूप। अब अगला देखिए, इसमें लिखा है 0.00000069। तो हम दशमलव किधर ले जा रहे हैं? किधर? बाएं से दाईं तरफ। ध्यान दीजिएगा, अब दशमलव को हम कितने अंक ले गए हैं दाईं तरफ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसलिए लिखा गया है 6.9 गुणे 10 घाते -8। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है आपका 0.00077 है। तो ये किसके बराबर आएगा? 7.7 गुणे 10 घाते -4। क्यों? क्योंकि दशमलव को हम दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं। कितने अंक ले जा रहे हैं? 1, 2, 3, 4 अंक तक ले जा रहे हैं, इसलिए लिखा है 7.7 गुणे 10 घाते -4।